दोस्तों जस्ट इमेजिन आप बिल्कुल ठीक हो, आपकी सेहत बिल्कुल अच्छी है, ना कोई सीने में दर्द है, ना कोई आपके शरीर में दर्द है, ना कोई चेतावनी, ना कोई पसीना। और फिर क्लिनिक में जाने के बाद आपको अचानक से पता चलता है कि आपको एक हार्ट अटैक हो चुका था। इसको कहते हैं साइलेंट हार्ट अटैक। और अब एक एआई पावर्ड मशीन आई है, एक ईसीजी आई है, जिसके वजह से आपको एक साइलेंट हार्ट अटैक हो चुका था पहले कभी या नहीं, ये सब कुछ उस ईसीजी के माध्यम से पता लगेगा। मतलब अब एआई ने मेडिकल फील्ड में एंट्री मार दी है। अभी जो साइलेंट हार्ट अटैक है एग्जैक्टली है क्या? अब आमतौर पे हमें अगर हार्ट अटैक, एक मेजर हार्ट अटैक हो जाता है ना, तो हमें बहुत घबराहट होने लगती है, सीने में अचानक से दर्द होता है, बहुत तेज़ दर्द होता है, और फिर हमारे धड़कनें तेज़ हो जाती है। लेकिन साइलेंट हार्ट अटैक में ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसे जो ये लक्षण है ना ऊपर ऊपर वाले, वो नहीं दिखते, लेकिन दिल में होने वाली मांसपेशी का नुकसान उतना ही तेज होता है जितना एक नॉर्मल, एक मेजर हार्ट अटैक में होता है। और इस साइलेंट हार्ट अटैक की बस यही बहुत बड़ी समस्या है। और बस अब यही मापने के लिए एक समाधान आया है एआई के ज़रिए। अब एक इलेक्ट्रॉनिक पैड होगा जो यहाँ पे लगाया जाएगा और उसका सीधा नेटवर्क मोबाइल में जाएगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक पैड है वो ईसीजी काउंट करेगा आपका। अब इसमें एक एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम होगा, वो चलाया जाएगा, वो इसका विश्लेषण करेगा, मतलब एनालिसिस करेगा। और फिर इसके बाद पता चलेगा कि इस बंदे को पहले कभी हार्ट अटैक हो चुका था या नहीं, साइलेंट हार्ट अटैक या फिर कोई मेजर हार्ट अटैक्स, या बस हार्ट अटैक तक ये बात सीमित नहीं है। अब इसके आगे जाके बहुत सारे डिसीजेस अब एआई पहले से पता करेगी। अब इस तकनीक के बारे में डॉक्टर जियाद ओबरमेयर, एक इमरजेंसी मेडिसिन स्पेशलिस्ट है, वो यूसी बर्कले स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में एक एसोसिएट प्रोफेसर है। उनकी टीम ने इस डिवाइस का ट्रायल भारत के तमिलनाडु में किया है। अब इनके अनुसार यह तकनीक दो तरह की इनोवेशंस पर काम करती है। पहली श्रेणी जिसको बोलते हैं लो एक्यूटी सेटिंग्स, यह उन जगहों के लिए है जहां आपातकाल नहीं होता, जैसे रूटीन हेल्थ चेकअप। यहाँ डेटा बस इकट्ठा किया जाता है और अनडायग्नोज्ड क्रोनिक कंडीशंस की पहचान की जाती है। साइलेंट हार्ट अटैक इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। व्यक्ति को इस समय हार्ट अटैक नहीं हो रहा, लेकिन संभव है कि अतीत में हो चुका हो। अब ईसीजी से क्या फायदा होता है? इस ईसीजी की मदद से डॉक्टर एक मेडिकल गेस लगा सकते हैं। अगर संकेत मिलता है कि साइलेंट हार्ट अटैक हुआ है, तो व्यक्ति को सही दवाओं पर रखा जा सकता है, जैसे ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करना, या फिर कोलेस्ट्रॉल टारगेट्स को कम करना, या फिर एस्पिरिन से ज़्यादा मजबूत एंटीकोगुलेंट मेडिकेशंस दे देना। अब इससे भविष्य में होने वाले हार्ट अटैक्स को रोका जा सकता है। लेकिन डेटा 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 प्राइवेसी का अब सवाल पैदा होता है। डेटा के साथ कुछ भी हो सकता है ना? बस इसी की वजह से ये डेटा जो है ना, बस एक पब्लिक सेक्टर में रखा जाएगा और बस उन रिसर्चर्स के पास ही साझा किया जाएगा जो बस नॉन प्रॉफिट के लिए काम करना चाहते हैं, कुछ इनोवेट करना चाहते हैं। और फिर अब आगे क्या संभव है? ऐसे ही तकनीकें भविष्य में इन बीमारियों के लिए भी विकसित की जा सकती है, डायबिटीज, हार्ट डिसीजेस और क्रोनिक किडनी फेलियर तक। उदाहरण के तौर पर पल्स ऑक्सीमीटर सिर्फ ऑक्सीजन लेवल नहीं बताता, बल्कि ब्लड फ्लो का वेव फॉर्म भी दिखाता है। इससे दिल के काम करने के तरीके के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। चलिए, ये सारा काम हुआ अब पेपर के ऊपर। इनोवेशन तो जारी है, लेकिन अब बड़ा चुनौती आती है कि जब इसको हम इम्प्लीमेंट करने जाते हैं, जब हम इसको लागू करने जाते हैं, तो सबसे जो पहली चुनौती आएगी वो ये होगी कि जो एआई का एल्गोरिदम है ना, अब इसको सही साबित करना, इसको रिलायबल साबित करना। बस इसी की वजह से इसका जो अध्ययन है एक बंद खोली में अंदर एक टेक्निकल रूम में किया जाता है, और इसके बाद बहुत सारे एल्गोरिदम्स वहाँ पे कैलकुलेट किए जाते हैं, उसका एनालिसिस किया जाता है, और रिलायबिलिटी पूरी तरह उत्पन्न होने के बाद ही इसको हॉस्पिटल में लागू किया जा सकता है। और फिर दूसरी चुनौती आती है इस तकनीक के लिए एक सही डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाना, क्योंकि इस तरह का काम अब तक किसी ने भी नहीं किया है। अब ऐसा कहा जाता है कि भारत में ऐसी संभावना है कि आगे जाके बहुत एआई जनरेटेड प्रोजेक्ट्स भारत में आ सकते हैं। इसका रीज़न है कि भारत में इतनी बड़ी लोक संख्या है ना, बस इसी की वजह से जो ह्यूमन कैपिटल है, ह्यूमन रिसोर्स है, और बहुत बड़ा डेटा उपलब्ध है ना, और एक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर इसी वजह से एक नया क्रिएट हो सकता है भारत में। तो फिर दोस्तों, बस यही था आज के वीडियो में। एक छोटा सा ईसीजी, लेकिन एक शक्तिशाली एआई और लाखों जिंदगियां बचने की संभावना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कर सकते हो दोस्तों। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।